शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रहों में से एक है। रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह का तापमान लगभग 425 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अपने अक्ष पर 3 डिग्री तक झुके होने के कारण यहाँ मौसम एक जैसा होता है, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है, जो किसी भी इंसान को पल भर में उसकी हड्डियों को भी गला दे। शुक्र ग्रह से सूर्य की दूरी लगभग 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर है और इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 224.7 दिन के बराबर होता है और इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की मोटी परतें हैं जो इसके सतह को पूरी तरह से ढक लेती है। इसके कारण ही इसकी सतह को देखा नहीं जा सकता। इस बादल के बीच में से तेज हवाएं चलती है जिनकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। शुक्र ग्रह पर 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी की खोज की गई। शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस की मौजूदगी। क्या शुक्र ग्रह पर नासा के वैज्ञानिकों को जीवन के संकेत मिले हैं? हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह शुक्र, जिसके वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिलने का वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं। फॉस्फीन गैस ऐसी माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहते हैं। फॉस्फीन एक फास्फोरस का कण और 3 हाइड्रोजन के कणों से मिलकर बने होते हैं जो इंसानों के लिए काफी जहरीला होता है। शुक्र पर वायुमंडल की मोटी परत होने से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 96% तक है, यहाँ की वायुमंडल का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज़्यादा है। शुक्र को नर्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पैर भी रखा जाए तो सेकंडों में आप उबलने लगेंगे। शुक्र पर जीवन 50 किलोमीटर ऊपर यानी इसके वायुमंडल में हो सकते हैं। पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस बनने की प्रक्रिया जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी वाले वातावरण में उसे उत्सर्जित करते हैं। फॉस्फीन का संबंध पृथ्वी पर जीवन से है। यह अक्सर कम ऑक्सीजन वाली जगह जैसे दलदलों में पाया जाता है। पेंगुइन के पेट में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का संबंध फॉस्फीन से होता है। शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस का पता अमेरिका के हवाई प्रांत में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप की मदद से जेसिका डेम्पसी ने लगाया। जेसिका, जो जेम्स क्लार्क की डिप्टी डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि हम यह पूरी तरह से नहीं कह सकते कि हमने वहां जीवन खोज लिया है, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि वहां जीवन नहीं है। इसके बाद चिली में मौजूद एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप की मदद से इसकी पुष्टि की गई। पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश वैज्ञानिक लंबे समय से करते आ रहे हैं। इस खोज को टेलीस्कोप की मदद से किया जा रहा है ताकि इन्हें बायो सिग्नेचर मिल सके। शुक्र के वायुमंडल की मोटी परत, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% है, और इन घने बादलों में 75 से 95% सल्फ्यूरिक एसिड है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है अगर वाकई में शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सूक्ष्म जीव है तो वहां कोई जांच होनी चाहिए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने कहा उन्हें 2030 तक एक फ्लैगशिप मिशन भेजने की योजना पर काम करनी चाहिए। फ्लैगशिप मिशन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। नासा द्वारा एक इंस्ट्रूमेंटल बैलून भेजने पर विचार किया जा रहा है जो शुक्र के बादलों में अपनी जांच करेगा।
अगर शुक्र के बादलों पर जीवन मिलता है तो वैज्ञानिकों को कई चीजों को समझने में आसानी होगी। यूनिवर्स में कई जगह जीवन की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड में शुक्र जैसी बहुत सारी गर्म ग्रह हैं और उन सारी जगहों पर भी जीवन की संभावनाएं हो सकती है।